एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे मोरेपन लेबोरेटरीज लिमिटेड, जो फार्मास्यूटिकल्स बेस्ड कंपनी है, जिसका आज का प्राइस है 52 रुपीज़ 45 पैसा, यानी 0.38% से प्राइस कम है। अगर 5 डेज़ के हिसाब से अगर देखेंगे तो 4.68% प्राइस हाई है। अगर 1 मंथ के हिसाब से देखेंगे तो 1 मंथ के हिसाब से 41.50% प्राइस हाई है। अगर 6 मंथ्स के हिसाब से देखेंगे तो 6 मंथ्स के हिसाब से 7.40% प्राइस हाई है। अगर 1 ईयर के हिसाब से देखेंगे तो 1 ईयर के हिसाब से 5.09% प्राइस हाई है। अगर 5 ईयर्स के हिसाब से देखेंगे तो 157.55% प्राइस हाई है। मैक्सिमम चार्ट देखेंगे तो मैक्सिमम -43.41 प्राइस है, यानी कि जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी तभी इसका प्राइस था 94.90, जो कि आज है 52 रुपीज़ 50 पैसा। तो आइए बाकी की सब डिटेल्स भी देखते हैं ये कंपनी की। मार्केट कैपिटल 2954 करोड़, स्टॉक पी 25.5, ROCE 21.5%, करंट प्राइस 52.9, बुक वैल्यू 8.82, ROE 29.2%, हाई 75, लो 36.4, डिविडेंड दिया नहीं है, फेस वैल्यू 2 रुपीज़। बुक वैल्यू से करंट प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स भी देख लेंगे। तो पॉजिटिव पॉइंट है, कंपनी ने कर्ज कम किया है, कंपनी ऑलमोस्ट कर्ज से मुक्त है। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि ये क्वार्टर जो अभी जनवरी टू मार्च वाला जो क्वार्टर है वो अच्छा प्रॉफिट दे, वो भी एक्सपेक्ट कर रही है। कंपनी ने लास्ट 5 ईयर से अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ CAGR दिया है 41.36%। और लास्ट पॉइंट, कंपनी 3.84% प्रमोटर्स होल्डिंग इंक्रीज़ किया है लास्ट क्वार्टर में। एक नेगेटिव पॉइंट्स भी देख लेंगे। तो नेगेटिव पॉइंट्स है, स्टॉक इज़ ट्रेडिंग 5.91 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, यानी मैंने अभी आपको बताया कि 8.82 जो उनका बुक वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई बाय 5.91 करेंगे तो आज का प्राइस आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द कंपनी इज़ रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट्स, इट्स नॉट पेइंग डिविडेंड, यानी कंपनी लगातार प्रॉफिट में है कंपनी, लेकिन कभी भी डिविडेंड दिया नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट्स भी देख लेते। तो दिसंबर 20 में सेल्स था 307 करोड़, मार्च 21 में 287 करोड़, जून 21 में 387 करोड़, सितंबर 21 में 395 करोड़ और दिसंबर 21 में 396 करोड़, यानी सेल्स भी लगातार बढ़ रहा है। अगर अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम 3 करोड़ दिसंबर 20 में, फिर मार्च 21 में 4 करोड़, जून 21 में 2 करोड़, सितंबर 21 में 3 करोड़ और दिसंबर 21 में 3 करोड़ है। नेट प्रॉफिट देख लेंगे। तो नेट प्रॉफिट दिसंबर 20 में 24 करोड़, मार्च 21 में 27 करोड़, जून 21 में 30 करोड़, सितंबर 21 में 37 करोड़ और दिसंबर 21 में 22 करोड़ है, यानी प्रॉफिट भी अच्छा खासा है। अप डाउन्स तो रहते ही है कंपनी में। तो कंपनी की एक क्वार्टर में अच्छा खासा 37 करोड़ हुआ है कि दिसंबर में 22 करोड़ है, लेकिन कंपनी ग्रोथ में है। वैसे अगर EPS भी देखेंगे तो EPS 0.53 दिसंबर में है, 0.53 और मार्च 21 में 0.59 है, जून में 0.55 है, सितंबर में 0.67 है और दिसंबर में 0.39 है। EPS थोड़ा कम हुआ है सितंबर के मुकाबले, लेकिन इतना भी ये नहीं है, कंपनी अच्छी खासी है और इतने कम दाम में ये शेयर्स की प्राइस है। मार्च 20 में अगर ईयरली अगर सेल्स देखेंगे तो मार्च 20 में सेल्स की प्राइस 853 करोड़ थी, जो मार्च 21 में 1188 करोड़, TTM है 1465 करोड़। अदर इनकम, अदर मार्च 20 में 9 करोड़, मार्च 21 में 12 करोड़ और TTM है 11 करोड़।
अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट है मार्च 20 में 34 करोड़, मार्च 21 में 97 करोड़, जो TTM में 116 करोड़ है। EPS मार्च 20 में 0.75, मार्च 21 में 2.16 और TTM है 2.20। डिविडेंड तो आपने जैसे आगे के कॉन्स में देखा कि डिविडेंड कभी दिया ही नहीं है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 10 years 18%, 5 years 20%, 3 years 25%, TTM 32%। प्रॉफिट ग्रोथ कंपाउंड 10 years 15%, 5 years 41%, 3 years 49%, TTM 43%। स्टॉक CAGR 10 years 33%, 5 years 20%, 3 years 46%, 1 year 3%। रिटर्न ऑन इक्विटी 6%, 10 years 6%, 5 years 16%, 3 years 19%, लास्ट ईयर 29% है। यानी आप देखा होगा तो कंपनी ने लगातार प्रॉफिट किया है। 10 years में 15% ही थे, जो कि 5 years में 41% है, 3 years में 40, यानी कंपनी लगातार ये प्रॉफिट ग्रोथ है। आइए बाकी की डिटेल्स भी देखते हैं। रिजर्व्स देखेंगे तो रिजर्व्स मार्च 21 में 291 करोड़ ही था, जो कि अभी उन्होंने सितंबर 21 में अच्छा खासा रिजर्व्स कर दिया है, 402 करोड़ है। और अगर बोरोइंग्स देखेंगे तो बोरोइंग्स 137 करोड़ था, कि यानी कर्ज था, लोन थी, जो उन्होंने बहुत सारी लोन कम करके अभी सितंबर 21 में 12 करोड़ ही है। असेट्स देखेंगे तो 244 करोड़ है, इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ है और अदर असेट्स है 786 करोड़ है। नेट कैश फ्लो अगर देखेंगे तो मार्च 20 में सिर्फ 4 करोड़ था, जो अभी मार्च 21 में अच्छा खासा 28 करोड़ है। और अगर डेटर्स डेज देखेंगे तो डेटर्स डेज यानी कंपनी का जो पेमेंट आता है कस्टमर से, वो 56 डेज़ में आ जाता है, ऑन एन एवरेज है ये डेटर्स डेज। आइए देखते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। तो प्रमोटर्स के पास दिसंबर 21 में 34.54% शेयर्स थे, जो कि उन्होंने बढ़ा के मार्च 22 में 38.38% शेयर्स है, जो पॉजिटिव साइन है। और अगर FIIs में 0.96% शेयर्स है, DIIs में 1.07% शेयर्स है, पब्लिक में देखेंगे तो 59.59% शेयर्स है। यानी प्रमोटर्स के पास FIIs, DIIs और पब्लिक सबके पास ये कंपनी के शेयर्स है। तो आपने देखा ये कंपनी का अच्छी खासी है, प्रॉफिट भी एवरी टाइम ग्रोथ हो रहा है और आगे भी ग्रोथ हो सके ऐसी संभावना है। और इसका प्राइस अभी 52.65 के आसपास के 50 से 60 के बीच में ही प्राइस है। अगर 52 वीक्स हाई और लो देखेंगे तो 52 वीक्स लो का प्राइस है 36.45 और हाई प्राइस है 75 रुपीज़। तो ये कंपनी अभी तो के हिसाब से तो ये कंपनी अच्छी खासी है, अगर बाई कर सकते हैं तो कर भी सकते हैं, इतने प्राइस में सस्ते में मिल रहा है वो हिसाब से। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।